होगी उसके बाद इंप्लीमेंटेशन होगा उसका, ठीक है। तो उसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, किन किन लोगों को डरने की जरूरत है, किन किन लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्या क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, वो चीजें मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो उन्होंने बोला हुआ है कि लॉन्गर रेसिडेंस परमिट रिक्वायर्ड होगा, मतलब टाइमिंग बहुत ज्यादा रिक्वायर होगी। 5 साल से लेके 7 साल का टाइम पीरियड लग सकता है उन लोगों के लिए जिनकी पोर्तुगीज जिनकी लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज है, जैसे ब्राजीलियन होगी उनकी पोर्तुगीज लैंग्वेज है, काब वर्दे वाले होंगे, अंगोला हो गए, जो जो अफ्रीकन कंट्रीज है जिन कंट्रियों की ऑफिशियल लैंग्वेज पोर्तुगीज है, सीपीएलपी कंट्री जिसको हम बोलते हैं, तो वो उन कंट्रियों के लोगों के लिए 5 साल से 7 साल का हो सकता है। और जो एशियन लोग हैं, एशियन कह लो, हमारे जैसे लोग कह लो, या बाकी अदर कंट्रीज है जिनकी ऑफिशियल लैंग्वेज पोर्तुगीज नहीं है, जो नॉन सीपीएलपी कंट्रीज है, उनके लिए 5 साल से 10 साल का टाइम पीरियड लग सकता है, ठीक है। ये उन्होंने ड्राफ्ट किया हुआ है, ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो ये नोटिफिकेशन से मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं, ठीक है। उसमें दूसरा एक चेंज है, जो चाइल्ड बॉर्न होगा यहाँ पे पोर्तुगाल में, उनका जो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाती थी नेशनैलिटी, वो आगे से नहीं मिलेगी अगर ये लॉ पास हो जाता है। तो मतलब क्या एग्जैक्टली कि पहले तो आपको ऐसा था कि आपको अगर बॉर्न हो गया बेबी तो यहाँ पे उनको उसको नेशनैलिटी मिल जाती थी। फिर उन्होंने लॉ चेंज किया कि 1 साल अगर आप यहाँ पे रहे हो पोर्तुगाल में, उसके बाद आपका बेबी बॉर्न होता है तो ही उसको नेशनैलिटी मिलेगी। अब ये जो नया बिल है नेशनैलिटी का, उसमें उन्होंने बोला है कि बेबी अगर बॉर्न होता है तो जो पेरेंट्स हैं उनको 3 साल यहां पे लीगली पोर्तुगाल में होने के बाद अगर उनको बेबी होता है तो बेबी को नेशनैलिटी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। अगर उनको 3 साल का प्रूफ देना पड़ेगा मदर और फादर को। और पहले नेशनैलिटी जैसे बच्चे को ऑटोमेटिक मिल जाती थी वैसे नहीं होगा, अभी पेरेंट्स को खुद अप्लाई करनी पड़ेगी तब जाके उनको मिलेगी, ठीक है। तीसरा उन्होंने जो बोला हुआ है, तीसरा की चेंजेस ये है कि पहले तो आपको सिर्फ लैंग्वेज सर्टिफिकेट चाहिए होता है नेशनैलिटी के लिए, बट अभी के लिए उन्होंने बोला है कि एक तो लैंग्वेज सर्टिफिकेट तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। बोल के भी बताना हो सकता है, लिख के भी बतानी हो सकती है, ठीक है। उसी में उन्होंने बोला हुआ है कि पोर्तुगीज कल्चर के बारे में भी तुम्हें पता होना चाहिए, उसकी भी वो टेस्ट अरेंज कर सकते हैं कि पोर्तुगाल की हिस्ट्री क्या है, पोर्तुगाल का कल्चर क्या है, क्या है एग्जैक्टली उनके राइट्स और आपकी ड्यूटीज क्या है पोर्तुगाल को लेके। तो बेसिकली एक थोड़ा छोटा मोटा उन्होंने पोर्तुगाल के बारे में तुमको नॉलेज होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने ध्यान दिया। उसका असेसमेंट टेस्ट कर सकते हैं वो, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला हुआ है कि डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट भी देना होगा आपको। ये क्या एग्जैक्टली है कि डिक्लेरेशन आपको देना होगा कि हम ये डेमोक्रेटिक जो रूल्स हैं पोर्तुगाल के, वो हम फॉलो करने के लिए बाह्य है, हम उसे फॉलो करेंगे ही, ऐसा करके एक डिक्लेरेशन देना पड़ सकता है। और स्ट्रिक्टर क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक्स, उसमें आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स चेक होंगे। कई लोग जो यहाँ के मतलब शरणार्थी वगैरह होते हैं जो, तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो कई लोग जेल में बंद होते थे, कई लोगों के क्रिमिनल हिस्ट्री होती थी, कई लोगों के मतलब कई जिसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है उसका स्ट्रिक्ट से चेक होगा और उसको नेशनैलिटी हो सकता है कि वो ना दे या कैंसिल भी कर दे। 5 साल से 3 साल से अगर आपको जेल हुई है तो उसकी वजह से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के इसमें क्या हो सकता है कि आपको लॉन्ग टर्म, मतलब अभी जो है नेशनैलिटी का लॉ वो चेंज होगा, पास हो गया, इंप्लीमेंट हो जाएगा, तब आपको क्या क्या चीजें होंगी। आपको तो एक तो ज्यादा टाइम देना पड़ेगा 5 साल से 10 साल तक, उसके बाद आपको लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा, पोर्तुगाल की हिस्ट्री के बारे में, कल्चर के बारे में टेस्ट देना पड़ेगा आपको। और अगर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो आपको पोर्तुगीज नेशनैलिटी नहीं मिल रही है। बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया हुआ है इस बिल को कि हमने अपना दूसरे देश में सारा, पोलैंड में बेच दिया हमने सारा, और यहाँ पे आए पोर्तुगाल में नेशनैलिटी लेने के लिए और नहीं हो पा रहा है। कई लोग जो यहाँ पे रुके हैं उन लोगों का भी प्रॉब्लम है। तो एक ऐसी उड़ती उड़ती खबर ऐसा मुझे भी लग रहा है, और मैं अभी ऐसा बताना चाहूंगा, उन्होंने जो लास्ट नेशनैलिटी वाला लॉ पास किया हुआ था जून 2024 में, तो ऐसा हो सकता है कि ये लॉ जो नया लागू हो, वो तो बट ऑब्वियस है कि लागू होगा, तो उसके बाद से ही जो लोग अप्लाई करेंगे उन लोगों को प्रॉब्लम होगी। बट मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि जो पिछले साल जून के पहले पहले आए हैं लोग, वो अफेक्ट नहीं होंगे इससे, क्योंकि कई सारी चीजें और कई सारे एनजीओ इसके खिलाफ में खड़े हैं, एडवोकेट्स इसके खिलाफ में खड़े हैं, तो वो लोगों ने पिटीशन साइन वगैरह करने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, वो थोड़ी पॉलिटिकल चीजें हैं या प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड जो चल रहा है वो आप लोगों को नहीं समझ में आएंगी। मतलब जैसे हम काम धंधा करने वाले लोग हैं तो हम इस चीजों में नहीं पढ़ते, बट मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं कि ये चीजें हो सकता है कि उन लोगों के लिए ये नया लॉ लागू पड़े जो अभी पिछले साल जून के बाद, जब इसे फाइल लॉक बंद हुई उसके बाद से जो लोग आए हैं
हो सकता है उन लोगों के लिए ये लागू हो जो ऑलरेडी 5 साल पूरे हो रहे हैं या 4 साल पूरे हो गए, उन लोगों पे ना लागू पड़े, ऐसा हो सकता है, ऐसा मैं कह रहा हूं, ठीक है। ये मेरा ओपिनियन है, रिटर्न लॉ नहीं है, किधर से कुछ नहीं, किसी से कुछ नहीं बात करिए, मेरा ओपिनियन है, ठीक है। क्यों? उसका रीजन है कि आप समझो कि किसी लोगों के 5 साल पूरे होने के लिए अभी 1 महीना बाकी है और लॉ आ गया, तो क्या वो बंदा नहीं एलिजिबल होता है? उसका तो राइट बनता है ना, क्योंकि वो 5 साल यहाँ पे टैक्सेस पे करता है, इतना गवर्नमेंट को पैसा देता है, यहाँ पे ईमानदारी से रहता है, सारी चीजें करता है, तो उसके बावजूद उसका तो हक बनता है, तो उसको मिलना चाहिए। तो बेसिकली ये आइडिया था बिहाइंड मेरे, मैंने खुद सोचा पर्सनली कि ऐसा अगर होता है तो फिर होना तो चाहिए, जो पुराने लोग हैं उन लोगों पे लॉ लागू नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको आपके साथ